जय हिंद साथियों, मैं मयंक कंपटीशन युग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हमारी डिस्काउंट की ये दूसरी क्लास है। जिसने पहली क्लास नहीं देखी है वो हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर क्लास को देख लीजिए। तो पहली क्लास में हमने जैसे कि आपको बताया था कि डिस्काउंट हम हमेशा किस पर मेज़र करेंगे। डिस्काउंट को हम जो हमारा मार्क प्राइस होता है, यानी जो हमारा अंकित मूल्य होता है, उस पर हम इसको मेज़र करते हैं। अंकित मूल्य। और प्रॉफिट और लॉस अगर जब होता है, प्रॉफिट और लॉस को किस पर मेज़र किया जाता है? जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, सीपी, या जिसे हम कहते हैं क्रय मूल्य, उसमें हम प्रॉफिट होता है या जब भी लॉस होता है तो हम क्या देखते हैं कि हमारा क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा हो रहा है या कितना कम हो रहा है, तो हम क्रय मूल्य पे मेज़र करते हैं। ऐसे जब डिस्काउंट होता है तो हम क्या करते हैं, हम मार्क प्राइस से देखते हैं कि कितना डिस्काउंट हुआ है, कितना डिस्काउंट हमें देना है किसी चीज़ पर, तो हम मार्क प्राइस को ध्यान में रखते हुए करते हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, यदि अंकित मूल्य 400 रुपये दिया गया है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है कि कितना होगा। सबसे पहले कहा गया है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट, तो हम इसको इस तरह से लिख लें, एमपी पर अगर 10% की छूट देगा तो बेचेगा कितने पर? 90% पर बेचेगा। ठीक है, अब आगे क्या कहा गया है कि 20% का लाभ कमाता है। अच्छा, लाभ और हानि किस पर देखी जाती है? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य पर अगर 20% का लाभ कमाया तो बेचा कितने में? 120% में बेचा है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 काट लिया, और हमें एमपी और सीपी का अनुपात पता चल गया। एमपी और सीपी कितना आ जाएगा? 3 से हम इसको और काट लेंगे, ये 4 हो गया और ये 3, तो कितना आ गया? 4/3। अब हमें अंकित मूल्य 400 दे रखा है, मतलब एमपी हमारा यहाँ पे रेशियो में 4 निकला है, तो 4 की वैल्यू अगर 400 रुपये दे रखी है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 3 की वैल्यू 300 रुपये हो जाएगी कि नहीं? 300 रुपये। और यही हमसे पूछा गया था कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो 300 इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका आपको क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, इसका एक और तरीका भी है, वो हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कल हमने मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में अनुपात देखा था। एमपी और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या हो जाता है? एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट, और सीपी क्या होता है हमारा? 100 माइनस डिस्काउंट। ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। ठीक है, अच्छा, हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 प्लस प्रॉफिट जब हम करेंगे तो 120 हो जाएगा। और सीपी के लिए क्या आ रहा है? 100 माइनस डिस्काउंट। जब हम कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है? 10% की छूट दी जा रही है, तो 90 हो जाएगा। तो 12/9 यानी 4/3। तो सीधा सीधा यहाँ पर से भी वही तरीका निकल के आ रहा है। ठीक है, आप चाहे पहले वाले मेथड से लगा सकते हैं या आप दूसरे मेथड से लगा सकते हैं, दोनों में आपका आंसर एक ही जैसा आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? राहुल एक टीवी सेट को अंकित मूल्य की 10% छूट के बाद 1881 में खरीदता है। ठीक है, तो हमने अगर एमपी मान लिया 10 रुपये है और 9 रुपये में वो चीज़ खरीदता है। टीवी का अंकित मूल्य जो मार्क किया गया है वो 10 है, और उस पर 10% की छूट दी है, मतलब 9 में ख़रीदा है, तो 9 की वैल्यू क्या दी हुई है? 1881। 1881, एक की वैल्यू कितनी हो गई? 209। अगर हम यहाँ पे आपसे पूछे कि एमपी मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, मतलब 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2090 रुपये। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आगे क्या कहा गया है? यदि उस
अब उसके परिवहन में वह 110 रुपये और इंस्टॉलेशन में वो 800 रुपये खर्च करेगा और उसके बाद इसको बेच देगा तो 15% का लाभ होगा यदि कोई भी छूट नहीं दी गई है। ठीक है, अगर छूट नहीं दी गई है तो वो कितने पर बेचेगा, मतलब वो मार्क प्राइस पे ही चलेगा 2090 पे। और 2090 में क्या क्या जुड़ना है, 110 रुपये का इंस्टॉलेशन जुड़ेगा और 800 रुपये खर्च का जुड़ेगा। ठीक है, जोड़ देते हैं। तो 2090 क्या हो गया, उसका अंकित मूल्य है। ठीक है, अब उसमें 110 रुपये वो इंस्टॉलेशन का लगाएगा और उसके बाद 800 रुपये खर्च करेगा। परिवहन में 110 रुपये और 800 रुपये इंस्टॉलेशन में, तो ये कितने का पड़ गया, 3000 रुपये का। ठीक है, अब वो कह रहे हैं यदि अगर हम कोई भी छूट नहीं दे रहे हैं तो उसको बाकी 15% के लाभ पर अगर हम बेचें तो वो जो है कितने रुपए में बिकेगी जाके। तो 3000 का आप 15% कर लीजिए, 15% का लाभ होगा। तो हम यहाँ पे 115 इसलिए लिख रहे हैं कि कितने में बेचा जाएगा, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमने सीधा 115 कर दिया है। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 तो एक इधर आ जाएगा, 3 से 3 पंजे 15, 3 एक कम 3 और एक 4 और 3, मतलब 3450 रुपये की वो टीवी सेट आपको पड़ जाएगा। ठीक है, अगर मार्क प्राइस पे ही दिया जाए और उसमें भी इंस्टॉलेशन का और परिवहन का खर्च जोड़ करके और 15% के लाभ पर बेचा जाए तब। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य दिया हुआ है 1600 रुपये, उस पर 10% और 8% की छूट दी जाएगी क्रमिक। अगर ग्राहक को इतने रुपए का भुगतान करना पड़ता हो तो आर का मान बताइए। अच्छा ठीक है, तो एक तरीका होता है सक्सेसिव वाला, जब एक ही वस्तु पर 2 छूटें दी जाती हैं या तो उसमें जो है सक्सेसिव वाला केस लग जाता है। और अगर 2 से ज़्यादा हो तो हम उसको किस तरह से निकालते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो कोई चीज़ अगर 10 से 9 हो रही है, मतलब 1 रुपये का डिस्काउंट हो गया या कहें 10% का डिस्काउंट हो गया, तो 10 से 9 हो गई। अच्छा, दूसरा डिस्काउंट जो हमें पता नहीं है R% का, तो हमने उसको मान लिया X और Y डिस्काउंट। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें क्या मिला, ये आपका MP का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर और यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस का जो आपने जितने में बेच दी है फिर। ठीक है, या इतने का भुगतान करना पड़ रहा है। ठीक है, अंकित मूल्य हमें यहाँ पे 1600 दिख गया और ये आपका 1224 है। ठीक है, अब आप इसको इसके बराबर लिख लीजिए, 10x बटे 9y बराबर 1600 बटे 1224। 0 से 0 कट गया, 9 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 9 एकम 9, 3 32 हुआ, 9 3 27 और 9 छक 54, 136 हो गया। मतलब x आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, अंकित मूल्य, और y आपका क्या है, जितने में बेचा है डिस्काउंट लगा करके। ठीक है, तो हमें वही तो देखना है कि 8% का डिस्काउंट कितना हुआ है। 160 रुपये की चीज़ थी, डिस्काउंट दे करके 136 रुपये में पड़ गई। ठीक है, तो कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ देख लेते हैं। और बटे में क्या आएगा, जब हम डिस्काउंट दे रहे होते हैं तो हमें मार्क प्राइस ही तो लिखना होता है, जो हमारा अंकित मूल्य है वो हमें लिखना होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 160 रुपये। ठीक है, और 136 रुपये में जब भुगतान करना पड़ा है, 136 का भुगतान किया है, तो कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, 24 रुपये का डिस्काउंट मिला। और परसेंटेज में निकालना है तो गुणे 100 कर दीजिए, 8 से कट जाएगा ये, 8 3 24 और 8 दूनी 16, 0 हो जाएगा। 20 से काटेंगे 5 बार में चला जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ पे 15%। तो जो डिस्काउंट दिया गया R%, मतलब R% का मान क्या आ गया यहाँ पे, 15% आ गया, 15% इसका आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और यही आपको यहाँ पे निकालना था। आपको क्लियर हो गया होगा शायद। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं साथियों।
अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है और यदि इसे 10% की छूट पर बेचा जाता है तो उसे 35% का लाभ होता है। यदि उसे अंकित मूल्य के 20% कम में बेचा जाए तो लाभ होगा या हानि होगी, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने जैसे करा है आप उस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो इसका एक और भी मेथड है वो भी आपको बता देते हैं। जैसे आप चाहें एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं सीधा, जिसमें आपका 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट, इससे आपका एमपी और सीपी का अनुपात निकल के आ जाएगा। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है आपका, जैसे आप कहेंगे कि 10% की छूट पर बेचा जा रहा है तो एमपी और सीपी, माफ़ी चाहूँगा एमपी और एसपी, मतलब 10% की छूट पे हम क्या कर देंगे, बेच देंगे। कोई चीज़ 10 रुपये की है, 1 रुपये का डिस्काउंट दे करके 9 रुपये में हमने बेच दिया। ठीक है। और दूसरा 35% का लाभ हो रहा है, मतलब सीपी से एसपी हो गया। कोई चीज़ 100 रुपये की है वो 135 रुपये की हो गई। ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे, दोनों तरफ एसपी दिख रहा है तो आप उसको बराबर करेंगे, तो लेकिन ये तरीका थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा, इसमें टाइम भी लग जाएगा। तो आपको कौन सा तरीका यहाँ पे, ये वाला तरीका इस्तेमाल करना है। ठीक है। बाकी यहाँ से एमपी और सीपी का रेशियो निकाल लेंगे तो आप चाहे इस वाले तरीके से निकाल लीजिए, चाहे आपको जो ऊपर वाला तरीका है उससे आप निकाल लीजिए। ठीक है। निकालते हैं। तो मार्क प्राइस में क्या करेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट 35% का है, सीधा आपने लिखा 135। डिस्काउंट आपका 10% का, सीधा लिखा 90। 45 से कट रहा, 45 दूनी 90, 45 तियाँ 135, मतलब 3/2 एमपी और सीपी का रेशियो हमें पता चल गया। ठीक है। अच्छा ठीक है। अब आगे क्या कहा गया है कि यदि अंकित मूल्य हमारा 100 रुपये है तो 3 की वैल्यू हमें 100 दे रखी है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो 3 की वैल्यू हमें यहाँ पर 100 दे रखी है। एक किसके बराबर हो जाएगा, 100/3 के। ऐसे ही हमारा जो हम क्रय मूल्य पूछेंगे कितने के बराबर हो जाएगा, 2 किसके बराबर हो जाएगा, 200/3 के हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 200/3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 2। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा क्रय मूल्य निकल के आ गया। ठीक है। अब आगे उन्होंने क्या कहा गया है कि यदि उसे अंकित मूल्य से 20 रुपये कम में बेचा जाए, अंकित मूल्य हमारा 100 रुपये है, अब 100 की जगह हम उसे 20 रुपये कम में बेचेंगे, मतलब हमारा जो एसपी आ गया वो कितना रुपये हो गया, 100 माइनस 20, 100 माइनस जब आप 20 करेंगे कितना हो गया, 80 रुपये। ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो हमारा क्रय मूल्य है वो 200/3 आ रहा है और विक्रय मूल्य हमारा 80 आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर इसको बराबर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक रेंज में लाने के लिए, जैसे क्रय मूल्य है 200/3 और विक्रय मूल्य है आपका 80, दोनों तरफ 3 की गुणा कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो आपका हट जाएगा, उसमें आपको दिक्कत भी नहीं होगी। हमने सीपी को उठा करके हमने यहाँ रख लिया। सीपी क्या है आपका, 200/3। अब दोनों तरफ हम 3 की गुणा कर दें, इधर भी 3 की गुणा कर देंगे, इधर भी 3 की गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा 8 या 24 मतलब 240 हो जाएगा। और क्रय मूल्य हमारा क्या रह जाएगा, 3 से 3 तो कट ही गया, मतलब कितना रह जाएगा, 200 रह जाएगा। ठीक है। थोड़ा आपको सही क्लियर नहीं दिख रहा होगा, फिर से लिख देते हैं। सीपी कितना हो गया, 200 रुपये। तो 200 रुपये की चीज़ थी, 240 में बेची गई, कितने का फ़ायदा हुआ, 40 रुपये का फ़ायदा हुआ, किस पे, 200 रुपये पर, और गुणे में 100 परसेंटेज के लिए 0 0 कट जाएगा, कितने परसेंट आ गया, 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ, हानि। 200 रुपये की चीज़ थी, 40 रुपये ज़्यादा मिल रही है तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। बस जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसमें आप क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपका फ्रैक्शन में मतलब जो बटे में आ रहा है उसकी आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों तरफ से जो उसकी जो भिन्न है वो हट जाएगी और आप इजीली उसको निकाल पाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है पंकज 10 रुपये प्रति किलोग्राम
की दर से चावल खरीदता है। खरीदने की दर है 10 रुपये प्रति किलोग्राम और ऐसा मूल्य अंकित करता है कि उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, तो 10 रुपये की दर से खरीदा और 20 रुपये की दर से 20% के लाभ पर बेचा, तो मतलब कितने पे बेचा होगा? 10 का 120% करेंगे तो सीधा 12 हो गया। 10 रुपये की चीज़ 12 रुपये प्रति केजी में बेच दी। ठीक है, इसके अलावा वह गलत तराजू को 800 ग्राम को 1000 ग्राम दर्शाता है। मतलब 1000 ग्राम तो वो कहता है और बेचता कितने ग्राम है? 800 ग्राम। मतलब 10 ग्राम की चीज़ को 8 ग्राम बनाकर बेच देता है, तो उसे फ़ायदा होगा। अगर जो है कम वजन दे रहा है तो उसे प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। ये आपका वेट है और प्राइस आपका जस्ट उल्टा हो जाता है, 8 से 10 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब इसमें देखिए आप इसका सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए। 10 से 10 तो कट ही रहा है और कोई चीज़ 8 रुपये की थी अब 12 रुपये की हो गई। 8 से 12 रुपये कितने रुपये बढ़ गई? 4 रुपये बढ़ गई। किस पे? 8 पे। गुणे 100 कर लीजिए, कितना आ रहा है? सीधा 50% आंसर आ रहा है। क्या हो जाएगा? उसका वास्तविक लाभ कितना है? तो लाभ जो आया है 50%। 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं साथियों। इसमें कहा गया है 10% और 20% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा है। तो सक्सेसिव वाला केस हम देख लेते हैं। सक्सेसिव वाला फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मूले में क्या कहा गया है, जैसे 2 बट्टे हम एक साथ दे रहे हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मूला होता है A + B + AB बटे 100, ये तो नॉर्मल फार्मूला होता है, लेकिन ये डिस्काउंट के लिए नहीं होता है। जब भी आप डिस्काउंट देते हैं तो क्या हो जाता है, पहला डिस्काउंट दिया तो -A, दूसरा डिस्काउंट -B, और दोनों तरफ जब -A -B की गुणा होती तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, AB बटे 100 हो जाता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक, क्या करेंगे हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे। जब हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो क्या होगा, A + B माइनस का AB बटे 100। तो यही तो इसका फॉर्मूला होता है। ये फार्मूला आप इसका डिस्काउंट का देख लीजिए, याद कर लीजिए, ये फार्मूला रहता है। ठीक है, और माइनस का साइन क्या इंडिकेट करता है कि डिस्काउंट हो रहा है। ठीक है, चलिए ये वाला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो एक बार 10 का डिस्काउंट दिया गया और दूसरी बार 20 का डिस्काउंट दिया गया और माइनस का 10 × 20 बटे 100। कौन सा लगा रहे हैं फार्मूला? ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, ये वाला। ठीक है, माइनस का साइन ही इंडिकेट करता है कि डिस्काउंट है। ठीक है, वो हम लगाते नहीं हैं। जी कट गया, कितना बचा? 30 में से 2 गया तो 28%। 28% का बट्टा हो गया ये। इसका एक और तरीका भी है जिस तरह से आप इसको कर सकते हैं। क्या बोला गया है कि एक 10% का बट्टा है और एक 20% का बट्टा है। अगर 10% का बट्टा है तो कोई 10 रुपये की चीज़ है जिसमें 10% होता है 1/10, मतलब 1 रुपये का डिस्काउंट, मतलब 9 रुपये में बेचा। ऐसे 20% के हिसाब से क्या कहेंगे, 20% 1/5, मतलब 5 की चीज़ 4 में, 1 रुपये का डिस्काउंट दे करके। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया हमारा 50 और ये हो गया हमारा 36। 50 की चीज़ 36 हो गई। ठीक है, कितना हमने डिस्काउंट दे दिया रुपए में? 14 का। तो 14/50 × 100 कर लेंगे, ये 14 का आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो 14/50 × 100, तो देख लीजिए आप, सीधा 28 आ रहा है। इसका भी वही आंसर आ जाएगा। आप चाहें इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा है, इन तीनों का निकालना है आपको। आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक जो पहला मेथड है आपका सक्सेसिव वाला तरीका, आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको दो बार उसको करना होगा। ठीक है, जैसे एक बार हम पहले 2 डिजिट ले लेते हैं, 10% और 20% का बट्टा।
तो हमने लिख लिया यहाँ पे 10 + 20 माइनस ये कितना हो जाएगा 10 × 20 मतलब 200/100 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधा सीधा हमने कर दिया 2 बचा यहाँ पे। तो ये ओवरऑल कितना हुआ 28% हो गया। एक आपका 28% हो गया, मतलब इन दोनों का जो निकला है 10 और 20 का। अब हम क्या करेंगे 28% और 25% का एक साथ हम बट्टा देख लेंगे। पहले हमने क्या करा, इन दोनों को हमने एक बट्टा समतुल्य बना लिया। अब क्या करेंगे 28 और 25 का इनका भी हम ऐड करके समतुल्य बना लेंगे। ठीक है, करते हैं इसे। तो एक 28 और फिर 25 फिर -28 × 25, 25 चौक 100, 4 सत्ते 28, मतलब 7 का यहाँ पे घटाना हो रहा है। ठीक है, तो 25 और 28 अब जोड़ेंगे आप, कितना हो जाएगा 25 और 28 53। 53 में से जब आप 7 घटाएंगे कितना आ रहा है 46%। तो 46% का समतुल्य बट्टा हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट। इसको आप चाहे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरा जो मेथड है आप उसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे कारगर साबित हो जाएगा। देखिए उसको भी करके देखते हैं। पहले 10% बट्टा है, मतलब 10 की चीज़ 9 रुपये की हो गई। फिर 20% बट्टा है, मतलब 5 की चीज़ 4 रुपये की हो गई। अगला 25% का बट्टा है, मतलब 4 रुपये की चीज़ 3 रुपये की हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर से हम जो क्रॉस में काट लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई एट द एंड यहाँ पे हम मल्टीप्लाई ही करेंगे, तो वो जो चीज़ हमारी यहाँ से कट रही है वो हम काट ले रहे हैं। ठीक है, 50 रुपये की चीज़ कितने की हो गई 27 की। तो कितने का डिस्काउंट हो गया यहाँ पे 22 रुपये का। 9 × 27, 50 की चीज़ 27 रुपये में जा रही है। ठीक है, 33 रुपये का डिस्काउंट हुआ है। ठीक है, 33 कह रहे 23 का। ठीक है, 23 का डिस्काउंट हो गया। और किस पर डिस्काउंट हुआ 23 का 50 पे। मल्टीप्लाई 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए, 2 से गया, ये कितना आ गया 46%। देखिए आप दोनों तरफ सेम आ रहा है, इक्वल 46% का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपका सेम इसी तरह से है, आप इसको होमवर्क में कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर A% तथा B% की 2 क्रमिक छूटें दी गई हैं, एक अकेली कितनी छूट के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर से जैसे छूट निकाल लेते वो किस तरह से निकाल लेते हैं, यहाँ पर सीधा सीधा वो फॉर्मूला ही पूछा गया है आपसे। अकेली कितनी छूट के बराबर है, तो A + B - AB/100। जब हम इनमें से इसको जब हम घटा रहे थे तभी तो हमें ओवरऑल हमें मिल रहा था कि कितने % या कितना समतुल्य हमें बट्टा मिल रहा है, कितनी छूट मिल रही है, किसके बराबर होगा। तो सीधा सीधा यहाँ पर ये फॉर्मूला ही आपसे पूछा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 20%, 10%, 5% की क्रमिक छूटें कितने % के बराबर हैं, ये भी आपका होमवर्क। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 20% के बट्टे पर बेची जाती है तथा नगद भुगतान पर 30% का अतिरिक्त बट्टा अलग से मिलता है। यदि विद्या ने उसे 2240 रुपये नगद देकर खरीदा है तो वस्तु का अंकित मूल्य था। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि कोई चीज़ हमारी हमने अंकित मूल्य हमें नहीं पता है, तो हमने क्या कहा अंकित मूल्य का पहले 20% का बट्टा दिया। 20% का बट्टा मतलब 1/5, 1 की छूट मतलब 4 में बेचा होगा, 4/5। दूसरा 30% का बट्टा मतलब 7/10, मतलब आप इसको कैसे कहेंगे 30% का बट्टा है तो मतलब 70% में बेचा होगा, तो 70% यानी 7/10 किसके बराबर हो जाएगा 2240 के बराबर। क्योंकि हमने डिस्काउंट हटा दिया, बाकी क्या बचा जी विक्रय मूल्य ही तो बचा, और उतने में उसने खरीद लिया। ठीक है, अब हम जो कटा है वो काट लेंगे। 7 × 21, 7 दूनी 14, 0, 4 8 32 मतलब 80 हो गया। 80 की 50 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 4000। जो आपका अंकित मूल्य है वो कितना आ रहा है 4000 रुपये।
इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यदि किसी अंकित मूल्य पर 30% के एक बट्टा दिया गया और दूसरा बट्टा 20% और 10% के दो बट्टे दिए गए हैं। अच्छा, उनके विक्रय मूल्य का अंतर 72 दिया गया है और अंकित मूल्य आपसे पूछा गया है। ठीक है, एक बट्टा तो आपका 30% का है, ठीक है, और दूसरा बट्टा आपका कितना हो जाएगा, आप इसको सीधा जोड़ेंगे 20 + 10 माइनस 20 × 10/100, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 28 आ रहा है, 28। तो हम जो यहाँ पे जो देखते हैं ये वाला जो पोर्शन बचता है, माइनस के बाद का जो पोर्शन बचता है वही तो हमारा डिस्काउंट है, वही तो हमारा डिफरेंस पैदा कर रहा है यहाँ पे। तो हमें सीधा सीधा दिख गया कि 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। जो यहाँ पे माइनस के बाहर की जो चीज़ होती है वही तो हमें पता चल रहा है कि डिफरेंस आ रहा है। और डिफरेंस हम किस पे देख रहे हैं, कितने का अंतर आ रहा है, विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 72 है। तीस % की छूट पे देने के बाद बेच दिया गया और ऐसे यहाँ पे 28% के बाद बेच दिया गया, तो 2% की वैल्यू यानी 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 72 के। यहाँ हम इसको इस तरह से कह दें कि 2% किसके बराबर हो जाएगा, 30% और 28% की जो अंतर आया कितना आया, 2% का आया है। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है कि वो किसके बराबर है, 2% आपका 72 के बराबर है, वही आपका विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू पूछी है, 1% हो जाएगा 36 के बराबर, यानी 3600 रुपये का अंकित मूल्य था। क्योंकि हमने अंकित मूल्य 100% माना है तो हमारा सीधा 3600 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 10% की छूट प्राप्त कर खरीदा गया है। अच्छा, एक्स किसी वस्तु को 10% की छूट प्राप्त करके खरीदता है और वाई क्या करता है, 10% के लाभ पर बेच देता है। अच्छा, एक्स जो है 10% की छूट पर खरीदेगा और वाई को 10% के लाभ पर बेचेगा। ठीक है, तो 10 रुपये की चीज़ है वो 9 रुपये में किसको मिल गई, एक्स को मिली है। एक्स के लिए जो MP है मार्क प्राइस। ठीक है, 9 रुपये की चीज़ अब उसे एक्स को पड़ी है, एक्स का CP है 9 रुपये। अब वो क्या करेगा, वाई को 10% के लाभ पर बेचेगा, तो 9 का कितने परसेंट, 10% लाभ मतलब 110/100। ये क्या हो गया, वाई के लिए CP हो गया, मतलब वाई ने तो खरीदा है और सी ने और एक्स ने क्या करा है, बेचा है। ये क्या आप इसको गौर से समझिए कि एक्स का क्या हो जाएगा, जी एक्स ने क्या करा है, 9 रुपये की चीज़ को 10% के लाभ पर बेच दिया और बाई ने क्या करा है, उसको ख़रीदा है। अब अगली लाइन में क्या बोला गया, अंकित मूल्य और जिस पर बाई ने ख़रीदा है उन दोनों के बीच अनुपात, उन दोनों को अनुपात ही बताना है। यहाँ पे दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, MP और SP। MP हमारा यहाँ पे 10 दिया हुआ है और SP कितना है, 9 × 110। अच्छा, यहाँ पे 0 और 0 हम पहले ही काट ले रहे हैं, कितना हो जाएगा, 9 × 11/100 मतलब 10। 100 तो होगा नहीं क्योंकि एक 0 हम काट चुके हैं। तो MP और SP का रेशियो क्या आ रहा है, जो 0 वहाँ पे गुणा हो जाएगा तो 100/99, 100/99। तो यही आपसे पूछा है कि इन अंकित मूल्य और बाई ने जिस पर खरीदा है उसके बीच का अनुपात बताइए। क्या आ जाएगा अनुपात, 100:99 का। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिक्री में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 के बराबर है और इसमें 15% की हानि हुई है, तो लागत मूल्य का अंकित मूल्य से क्या अनुपात है। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन को क्या कहा गया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, छूट किसके बराबर दी है, अंकित मूल्य के 1/4 के बराबर। तो हमें डिस्काउंट यानी छूट और MP का हमें अनुपात पता चल गया।
डिस्काउंट का और एमपी का अनुपात क्या आ गया हमारा 1/4 आ गया। अब आगे क्या कहा गया कि अब क्या कहा गया है मतलब कि इसमें 15% की हानि हुई है और हानि हमारी क्रय मूल्य पे ही होती है, क्रय मूल्य। तो सीपी और एसपी मतलब कोई चीज़ 100 रुपये की थी, 15% की हानि होकर के कितने पे बिक गई, वो 85 पे बिकी होगी। अच्छा ठीक है, ये हमारा कितना हो गया 5 से काटने के बाद 20 और ये हो गया 17। अब आप यहाँ पर देखिए, ये डिस्काउंट और एमपी वाले खेल में देखिए आप क्या कहा जा रहा है इसमें कि 4 रुपये का हमारा क्या है अंकित मूल्य है और 1 रुपये का डिस्काउंट दिया है, तो बेचा कितने में होगा, 3 रुपये में बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा। बस आप यहाँ पर ये चीज़ समझ जाइए, 4 रुपये की चीज़ है, 1 रुपये का डिस्काउंट लगा है तो 3 रुपये में बेच दिया गया है। अच्छा ठीक है, अब ये वाला एसपी और ये वाला एसपी अभी बराबर नहीं है, तो क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इनको बराबर करना होगा, तभी तो हम अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात निकाल पाएंगे। अच्छा ठीक है, बराबर कर लेते हैं। कितने कितने गुणा करनी होगी, यहाँ 17 है, यहाँ 3 है, सीधा सीधा 17 और 3 के दोनों तरफ गुणा कर लें। यहाँ पे 17 की गुणा करेंगे, जब हम यहाँ 17 की कर रहे हैं तो यहाँ भी 17 कर लेंगे, क्रय मूल्य में 17 की गुणा करेंगे। माफ़ी चाहूँगा, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस में, जब हम 17 की गुणा कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मार्क प्राइस में 17 की गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ऐसे जब हम यहाँ पर दोनों को मतलब विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए जब हम यहाँ 3 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 3 की गुणा करेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हमारा बराबर हो गया, मतलब यहाँ पे भी 51 है और यहाँ पे भी 51 है, ठीक है। अब हम क्या निकालना है, लागत मूल्य का अंकित मूल्य से क्या अनुपात है, मतलब सीपी और एमपी का रेशियो पूछा है। सीपी कितना हो रहा है 20 × 3 60 हो गया, एसपी कितना हो रहा है 17 × 4 मतलब 68, ठीक है। लिख लेते हैं इसको नीचे, एमपी और सीपी का रेशियो, यह बोला गया सीपी और एमपी का रेशियो, ठीक है। आप जो है इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि सीपी और एमपी बोला है, मतलब कभी कभी इंटरचेंज भी हो जाता है, ठीक है। तो उसमें अगर आपके दोनों आंसर दिए होंगे इंटरचेंज में दिए होंगे तो गलत लग सकता है। सीपी पहले बोला गया तो पहले हमने सीपी लिख लिया, बाद में एमपी लिख लिया। सीपी कितना है 60 है, एमपी कितना है 68 है, 4 से कट रहा है 15 और ये 4 से कटा तो 17, 15 और 17 इसका अनुपात आ जाएगा, 15:17 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक बेईमान दुकानदार है, क्या करता है 10% लाभ पर चावल बेचता है, चावल को 10% के लाभ पर बेचा और साथ ही क्या करा, वजन से 20% कम जो है करके तौला। तो वेट हमने देख लिया कितना है 100 से, अगर माना हमने 100 ग्राम वेट है, उसने 20% कम तौला मतलब 80 ग्राम करके तौला, पॉइंट हटा लेंगे, या फिर आप इसको ऐसे कर लीजिए 5 से 4 तौला, कोई वजन आपका 5 ग्राम का है तो 4 ग्राम ही तौला है, ये वजन है। और अगर रुपए में देखा जाएगा तो रुपए बढ़ जाएंगे, उल्टा हो जाता है। पहले तो 10% का लाभ कमा रहा मतलब 10 से 11, अब वजन कम करा है तो प्राइस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इंटरचेंज कर लिया, 4 से 5 हो गया। अच्छा ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हमें इनकी मल्टीप्लाई ही करनी है तो हम सीधा सीधा क्रॉस गुणा ना कर दें, क्रॉस मतलब काट देते हैं पहले, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 11। अब उन्होंने कहा है कि कुल प्रतिशत में लाभ क्या हो जाएगा, कोई चीज़ 8 रुपये की है और वो 11 रुपये की हो गई तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 3 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि परसेंटेज में लाभ कितना हुआ तो आप क्या कहेंगे, 3/8 × 100, यही कहेंगे ना आप। अच्छा 1/8 क्या होता है 12.5%, तो बस सीधा उसमें आपको 3 से गुणा करनी है, 3 से गुणा कर देनी है सीधा, कितना हो जाएगा 3 पंजे 15, 1 12 36 और 37, 37.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा, 37.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख रुपए की राशि है पर 2 तरह के बट्टे दिए गए हैं, इनमें एक बट्टा 40% का है और दूसरा इन दोनों का क्रमवार बट्टा दिया गया है। दोनों तरह के बट्टे में कितना अंतर है, ठीक है। हमें एमपी तो ये दे ही रखी है,
एक 40 हो गया, दूसरा कितना हो जाएगा। तो जैसा कि हमने आपको अभी बताया था पहले ही क्वेश्चन में, इससे पहले अभी निकला है ये वाला क्वेश्चन, जो डिफरेंस रहता है जहाँ पे माइनस आता है, जैसे जो 36 + 4 माइनस 36 × 4 बटे 100, क्योंकि ये वाला तो प्लस का 40 है ही और ये भी 40 है, तो जो यहाँ पर डिफरेंस पैदा करता है वही तो हमें मेन चीज़ देखनी है कि दोनों में कितना अंतर है। अंतर मेन ये डिसाइड करेगा, ठीक है आपका। तो 36 × 4 कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 × 24, 2 कैरी बचा, 4 × 3 12 और 2 14, 2 जीरो काटेंगे तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, मतलब 1.44 का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। 1.44 का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और हमें किस पे देखना है, 1 लाख पे। 1 लाख का जो डिफरेंस आया है वही अंतर, दोनों तरह के बट्टे में कितना अंतर है, 1.44 का डिफरेंस का अंतर है। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, 2 जीरो काट लिए हमने, तो कितना हो गया, 144, 3 जीरो। आपका ये अंतर आ जाएगा, ठीक है। कितने की राशि पे 2 बट्टे दिए गए हैं ना, पहला एक तो ये है, दूसरा ये है, दोनों का अंतर बोला गया है। अच्छा, हाँ, जैसे ये आपका 40% था और ये आपका जो डिफरेंस आया ये आपका परसेंटेज में रहेगा, वही मैं कहूँ थोड़ा गलती कहाँ हो रही है, ठीक है। तो बटे में 100 तो लगेगा लगेगा, लेकिन जब आप पॉइंट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में जब पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 2 जीरो जब आपके यहाँ पे कट जाएंगे तो यहाँ पे केवल 10 बचेगा। मैं आपको फिर से क्लियर करके बता देता हूँ, इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या था यहाँ पे, जो डिफरेंस आ रहा था, एक तो आपका 40% का आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा जब आप इनका अंतर करेंगे तो ये 1.44 क्या आया, आपका परसेंटेज में आया इनका अंतर। तो 1 लाख रुपए की राशि है, ठीक है, और उस पर आपको कितना डिफरेंस मिला है, 1.44 परसेंटेज का। परसेंटेज में है तो बटे में 2 जीरो लगा लिए। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और लग जाएंगे, मतलब 4 जीरो आपके कट जाएंगे, 1 जीरो बचा, मतलब 1440 रुपये का आपका यहाँ पर दोनों बट्टों में अंतर निकल के आ जाएगा, कि ठीक है। कि अगर आप जैसे डायरेक्ट 40% का अगर बट्टा लेंगे जाके डायरेक्ट, जैसे आप किसी एक मार्केट में गए, सेल में गए, तो आप जो है डायरेक्ट अगर 40% का डिस्काउंट लेंगे उसमें फ़ायदा है, या अगर आप जो है 2 अलग अलग जो बट्टे मिलेंगे आपको उसमें फ़ायदा है, तो आप कहेंगे कि जो आपको डायरेक्ट पहले एकदम से 40% का मिलेगा उसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि वो आपका टोटल 1 लाख में या जो भी डिस्काउंट रहेगा मार्क प्राइस उसमें से आपका 40% कटेगा, ठीक है। और दूसरा, अगर आप 36% और 4% कहेंगे तो पहले तो 36% में कट जाएगा और फिर जो रिमेनिंग बचेगा उसका 4% जाएगा, तो उससे क्या हुआ, देखिए जो डिफरेंस आया है वहाँ यहाँ पर वो वाला हाल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए अगर हम आपकी बात करें कि ग्राहक के लिए सबसे बढ़िया कौन सा है, ग्राहक के लिए जो 40% वाला एग्जैक्ट बट्टा है वो ग्राहक के लिए बढ़िया है, और अगर हम कहें दुकानदार के लिए कौन सा बढ़िया है, तो 36% और 4% जो अलग अलग बट्टे दे रहा है वो दुकानदार के लिए बढ़िया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक कमीज और एक पैजामे का अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है और कमीज और पैजामे पर कुल छूट 30% है, तो पैजामा पर कितने % की छूट दी गई है। तो हम कमीज और पैजामा है, यहाँ पर हमने मान लिया 100 रुपये और 200 रुपये अंकित मूल्य, ठीक है। हमने इसको 2 जीरो अपनी तरफ से हमने लगा दिए, ठीक है। अब क्या कहा गया कि दुकानदार कमीज पर 40% की छूट दे रहा है। कमीज पर 40% की छूट दे रहा है, मतलब बेच कितने पर है, 60%, यानी 100 का 60% करेंगे मतलब 60 रुपये में वो बेच रहा है। यदि कमीज और पैजामे पर कुल छूट 30% की है, मतलब 100 और 200 अगर मिला लें 300 रुपये पर 30% की छूट हो गई, तो बेचा कितने पर होगा, बेचा कितने पर होगा, 70 में बेचा होगा, मतलब 300 का 70%
ओवरऑल क्योंकि कमीज़ हमारी 100 है और पजामा हमारा 200 है, तो दोनों को जोड़ लिया 300 हो गया। और 300 में 30% छूट हो गई, तो बेचेगा कितने पे? 70 रुपये पे। तो 300 का 70%, ये तो हमारा ओवरऑल आ गया। अब उन्होंने बोला कि पजामे पे कितने परसेंट की छूट दी गई है, वही आपसे निकालना है आपको यहाँ पे, ठीक है। निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? ये आपका कितना हो गया? 7 या 21, 210। ये आपका 210 हो गया। और यहाँ पर ये आपका 60 है, तो हम यहाँ पर एक बार अंतर ले लेते हैं। कितना अंतर आ जाएगा? ये आपका 210 माइनस 60, 150 रुपये। अच्छा, ये आपको पता चल गया कि जो पैंट या जो पैजामा है, पैजामा हमने कितने रुपए का बेचा है? 150 रुपये का बेचा है। और उसका क्रय मूल्य कितना था? माफ़ी चाहूँगा, उसका अंकित मूल्य कितना था? 200 रुपये। और बेचा कितने में? 150 रुपये में उसको बेचा है। तो हमें ये पूछा गया है कि पजामे पर कितने परसेंट की छूट दी गई थी। अच्छा ठीक है, 150 रुपये की बेची गई है। 150 रुपये का पजामा बेचा गया, कितने पर था? 200 रुपये का पजामा था और बेचा कितने में है? 150 रुपये में। तो कितने रुपए का कितने रुपए का डिस्काउंट हो रहा है? मतलब कितनी छूट दी गई है? 50 रुपये की छूट दी गई है। और परसेंटेज के लिए 2 जीरो लगा दिए, जी कट जाएगा आपका, 0 से 0 काट दिया। और 2 से जाएगा तो सीधा 25% का डिस्काउंट, 25% का यहाँ पर छूट दी गई है पजामे पर, ठीक है। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। एक तरीका आपका इसके लिए और भी है, वो आपका मिक्सर एलिगेशन वाला तरीका है। मैं आपको वो भी तरीका बता देता हूँ। क्या कहा गया है इसमें? एक बार कमीज़ है और पैजामा है। कमीज़ पर 40% की छूट दी गई है और पैजामे की छूट हमें निकालनी है। ओवरऑल छूट कितनी है? ओवरऑल छूट है 30% की। अच्छा ठीक है, अब हमने क्या करा? इनका डिफरेंस निकाल लिया। उससे पहले भी आपको हम ये बता देते हैं, जब हमारा यहाँ पे मार्क प्राइस होता है और यहाँ पे मार्क प्राइस, यहाँ ओवरऑल मार्क प्राइस होता है, तो यहाँ पर हमें हमारा क्या निकलता है? सीपी का, सीपी कह रहे हैं, जो अंकित मूल्य का अनुपात होता है ना, वो निकलता है, ठीक है। छूट गलत लिख गया मैं, जो छूट होती है ना हमारी, वहाँ पर हम यहाँ पर वही ले लेते हैं, ठीक है। डिस्काउंट, ये डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंट, ये ओवरऑल डिस्काउंट और ये यहाँ पर आपका क्या निकलता है? एमपी निकल के आ जाता है, एमपी का अनुपात, ठीक है। तो ये 40% का डिस्काउंट दे दिया, दूसरा डिस्काउंट हमें निकालना है। ऐसे ही हम यहाँ पर देख लेंगे, ये जब हम इनका डिफरेंस देखेंगे कितना आ रहा है, ये 10 का आ गया। और यहाँ पर जो हमें एमपी का अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है? देखिए 1:2 के अनुपात में दे रखा है, 1:2। परसेंटेज आप चाहें हटा सकते हैं, जी परसेंट ऐसे ऐसे हटा देंगे तो हट जाएगा। तो मतलब 2 की वैल्यू किसके बराबर है? 10 के बराबर है। 2 किसके बराबर है? आपका 10 के बराबर है, मतलब सीधा 5 गुना है ये। ऐसे यहाँ पर जो भी चीज़ आएगी वो सीधे 5 गुना होगी कि नहीं? हो जाएगी। तो यहाँ पर जो चीज़ आ गई वो 5 आ गई। अच्छा ठीक है, जब आप 40 में से 30 घटा रहे थे तो आपका 10 आ रहा था। अब 30 में से अगर आप 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स का मान 25, और वही आपको निकालना था 25%, ठीक है। इस तरह से आपका ये पजामे का निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया? तो साथियों, वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी, आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे जल्दी अगली वीडियो में। आपका ये चैप्टर आज यहीं कंप्लीट होता है। अगले दिन आपसे नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।